हेलो नमस्कार दोस्तों। चरक मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण और उपाय, इसे विस्तार से समझेंगे। अब चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। फंगल इन्फेक्शन क्या है? फंगल इन्फेक्शन तब होता है जब हानिकारक फंगस हमारी त्वचा, नाखून या सिर की त्वचा पर बढ़ने लगते हैं। ये फंगस गर्म और नमी वाली जगहों पर ज़्यादा बढ़ते हैं। इसे फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। अब चलते हैं कारण की ओर। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? ज़्यादा पसीना जहाँ आता है वहाँ पसीना जमा होने के कारण फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। साफ सफाई की कमी के कारण फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तंग और गीले कपड़े पहनने के कारण मॉइस्चर बन जाता है, जिसके कारण होता है। किसी का तौलिया, कपड़े या रेजर का इस्तेमाल करने के कारण हो सकता है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण, यानी कि वीक इम्यूनिटी सिस्टम के कारण भी हो सकता है। ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण कारण जिनके कारण फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब चलते हैं लक्षण की ओर। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? खुजली और लालपन का होना, जलन महसूस होना, त्वचा पर लाल या लाल दाग जैसे धब्बे जैसे महसूस होना, त्वचा का छिलना या रूखापन होना, प्रभावित जगह से बदबू का आना इत्यादि। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण थे जिनके आधार पर आप फंगल इन्फेक्शन का अनुमान लगा सकते हैं। अब चलते हैं सीधे प्रकार की ओर, या कितने प्रकार का होता है। रिंग वार्म यानी कि दाद, एक गोल आकार का चकत्ता होता है जो फंगस से होता है। इसमें लाल, खुजलीदार और सूखी त्वचा दिखाई देती है। इसे रिंग वार्म कहते हैं। एथलेट फुट, पैरों का फंगल इन्फेक्शन, यह संक्रमण पैरों में होता है, खासकर उंगलियों के बीच। इसमें खुजली, जलन और त्वचा फटने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जॉक टीच, जांघों का फंगल इन्फेक्शन, या जांघों के और कमर के बीच के भाग में होता है, खासकर इसमें लाल दाने, खुजली हो सकती है। फंगल नेल इन्फेक्शन, इसमें नाखून मोटे, पीले और भूरे भूरे हो जाते हैं क्योंकि इसमें फंगस इन्फेक्शन पनप जाता है। अब चलते हैं और दूसरे प्रकारों की ओर। स्काल्प इन्फेक्शन, यानी कि सिर की त्वचा का फंगस इन्फेक्शन। यह संक्रमण सिर की त्वचा में होता है, जिससे बाल झड़ना, डैंड्रफ और खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ओरल थ्रुश, यानी कि मुंह का इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। यह मुंह के अंदर होता है, जीभ या गालों के अंदर सफ़ेद परत के रूप में होता है, दिखाई देता है। वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, या इसे योनि का इन्फेक्शन कहते हैं। यह ज़्यादातर महिलाओं की योनि में सफ़ेद पानी का स्राव, खुजली, जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन, पूरे शरीर में फैलने वाला इन्फेक्शन। कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों को फंगस शरीर के अंदर फैलने, फेफड़े या दिमाग जैसे अंगों को प्रभावित कर सकता है। ये तो थे उसके कुछ प्रकार जिनके आधार पर आपको हर जगह का नाम और उनके नाम, डिजीज के नाम हमने आपको बताए। अब चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। ट्रीटमेंट में क्या क्या दे सकते हैं? कैप्सूल इट्रोकोनाजोल, यानी कि इट्रोमेड 200 mg वंस ए डे, दिन में एक बार लेना है। टैबलेट एट्रेक्स 25 mg HS, यानी कि रात में लेना है। इट्रोमेड ओसी क्रीम, लोकल एप्लीकेशन, यानी कि लोकल अप्लाई करना है। प्रभावित जगहों को हमेशा साफ और सूखा रखें। डॉक्टर की सलाह से एंटी फंगल क्रीम या पाउडर जैसे क्लोट्रिमाजोल, लूलिकोनाजोल या कीटोकोनाजोल लगाएं। इनमें से किसी एक ही फंगल क्रीम का इस्तेमाल करें। खुजली करने से बचें। ढीले और सूती कपड़े पहनें। अगर संक्रमण ज़्यादा हो गया हो तो स्किन स्पेशलिस्ट, यानी कि त्वचा रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। अब चलते हैं इसके बचाव की ओर। बचाव क्या क्या है, कर सकते हैं? रोजाना कपड़े बदलें। तौलिया या कपड़े किसी के साथ साझा ना करें। नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह सुखाएं। साफ सफाई का ध्यान रखें। ऐसी विशेष जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहें ताकि हमारा हौसला बना रहे।